आवाज आ रही है? हेलो। हाँ भाई, आज प्रेजेंटेशन का दिन है, अपने अपना प्रोग्राम दिखाने का। बन गया सबका? शाबाश। संतोष यादव, यस सर। प्रियांशु, अंशु, यस प्रियांशु। अंशु कुमारी नहीं है। चंदन, सुमित, कृष्णा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सोनाली नहीं है। श्रेयस, यस सर। कृष्ण, अभिषेक पाठक, कृष्ण नहीं है ना, ठीक है। अभिषेक पाठक, राहुल कुमार, अमन सिंह, समृद्धि श्री, अम्बरीश, जयानी, यस सर। साहिल, डालचंद, यस सर। सदाव, प्रतीक शुक्ला, भरत, कुलदीप कौर, हरीश, राकेश, पूजा, प्रांजल, रूपल सिंह। ऑनलाइन में आवाज नहीं आ रही क्या है ही नहीं ये लोग? ठीक है। तान्या, काजल, लक्ष्मी, शिवकृति, ऋषभ, यादव, अनुष कौशिक, आदर्श, कशिश, प्रवीण। यस सर। ठीक है। निशांत, यस सर। प्रियापाल, हर्षवर्धन शर्मा नहीं है। शोभित, यस सर। साहिल खान, दक्ष, वरुण, प्रेजेंट सर। अभिनव, प्रेजेंट सर। नवनीत, रंजीत यादव, प्रणीत, नहीं, रविंद्र, हर्ष, यस सर। अमन, अनुष्का, ब्यूटी, यस सर। सौरभ, तकमील, अभिषेक सिंह, नितिन गोयल, यतेंद्र, धीरज,
Present, sir. यशमान, लवली, अर्श, प्रेमचंद, Yes, sir. दीपा, आकाश, तोमर, अमन चौहान। यस सर। ठीक है। हाँ भाई, आप सब लोग दिखाने वाले थे अपना प्रोग्राम, बन गया सबका? सर ग्रुप में ऐड कर लो सर मुझे। तुम ग्रुप में ही नहीं हो? कब से बोल रहे हैं, आपने किया ही नहीं। बहुत बड़े। क्यूआर कोड तो भेजा होगा। नहीं, मैसेज किया था सर मैंने आपको, आपने किया करो, ही नहीं। मैसेज करो फिर से। ठीक है। हाँ भाई। सर मेरे में दिक्कत आ रही है, मैंने बनाने की कोशिश करी और मैंने आपसे पूछा भी, मैसेज भी करा, आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करा। कब मैसेज करा? कर दिया सर मैसेज। आप देख लीजिए मैंने कितनी बार मैसेज करा है सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है, इधर पूछो। मेरे में डेटाबेस में जैसे वो टेबल बनती है, टेबल में वो दिखाई देता है सब कुछ, जो डेटा होता है वो जो हमने सेट करा है वो कुछ भी नहीं आ रहा उसमें। अच्छा, बाकी टेबल बन रही है? टेबल बन रही है, मतलब टेबल में जैसे एम्प्लॉय आता है ना, वो नहीं आ रहा है उसमें। टेबल में जो एक और फाइल बनती है वो नहीं बन रही है। टेबल में एक और फाइल कौन सी बनती है? डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल बनता है। टेबल भी, टेबल तो बन रही, मतलब टेबल नहीं बन रही, टेबल में एक और एम्प्लॉय के नाम से फाइल थी उसमें, मैंने चेक वो फाइल। प्रोग्राम दिखा दो, स्क्रीन शेयर करो। क्या बना? चला तुम्हारा? सेटअप में इशू है? क्या इशू आ रहा है? मैपिंग में दिक्कत है, पेड़ हो रहे हैं। कल दिखा दो। ऋषभ दिखा रहे हो क्या? एक सेकंड सर, मैं दिखा रहा हूँ अभी। अमन चौहान, तुम्हारा क्या है? मेरा कुछ नहीं, ग्रुप में ऐड होना था बस। बना नहीं तुम्हारा अब तक हाइबरनेट? हाँ ट्राई तो किया था सर, एक क्लास मिस हो गई सर मेरी। देखो, अब तक एक भी नहीं बनाया हाइबरनेट का तुमने? नहीं बनाया था मैंने, ट्राई चल रहा किया। है कोई भी? चला एक भी? वो सर एक्सएमएल फाइल थी ना सर, ऑप्शन नहीं आ रहा था मेरे में। हम्म तो मैंने मतलब आपने बताया था कि अगर वो ऑप्शन ना आए तो खुद से एक्सएमएल लिख लो, बट उसमें वर्क ही नहीं कर रही है। करेगी, क्यों नहीं करेगी? तुम लेकर आओ ना यहाँ पे। जो डिपेंडेंसी थी ना वो उसमें मतलब लिखते हैं, फिर होता ही नहीं उससे। भाई कुछ सेटिंग्स वगैरह अगर करनी होगी इक्लिप्स में तो वो तुम्हें इधर ही आके करवा सकता हूँ। ठीक है, आऊँगा तो फिर बताऊँगा सर। ठीक है। सर चेक करिए। कॉन्फ़िगरेशन फाइल और वो दिखाओ मुझे, मैपिंग फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये रही मेरी, आप देख लीजिए। employee.hbm.xml खोलो। ये रही मैपिंग फाइल। नेम फुली क्वालिफाइड है ना ये? हाँ ठीक है। एम्प्लॉय उसमें आओ, ऐप डॉट जावा में। ये गया मैं ऐप डॉट जावा में। परसिस्ट के नीचे tx डॉट कमिट मेथड कॉल करो। परसिस्ट के बाद लाइन नंबर 21 पे कॉल करो, यहाँ पे एंटर मारो। देखो tx डॉट कमिट। टी डॉट tx ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा है? tx ना? हाँ tx डॉट कमिट, डॉट लगाओ, डॉट भाई, हम्म, कमिट।
हम्म। हाँ, सेमीकोलन लगाओ, सेव करो और रन करो। एक सेकंड। कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाओ पहले। कंट्रोल शिफ्ट एफ, कंट्रोल शिफ्ट को दबा के रखो, फिर एफ दबाओ। ठीक, अभी सेव करो, कंट्रोल एस करके रन कर दो। रन करूँ ना अब? सेव करो पहले भाई। रन करने के बाद में सर ये आ रहा है। दिखाओ वो फाइल, दिखाना वापस से एप डॉट जावा फाइल। हटाओ इसको, कंसोल को। अरे बैकग्राउंड में गाने ही बंद कर लो पहले। हेलो। हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ। कंसोल क्लियर करो, वो मुझे दिखाओ एप डॉट जावा फाइल। कंट्रोल एस करके सेव कर लो पहले, इसको बोला तुमसे। कंट्रोल एस ज्यादा हैवी बटन है क्या? सेव करना है भाई इसको, फिर रन करना है। आवाज ही नहीं आ रही मेरे को। वाह, और लोगों को आ रही है मेरी आवाज? Yes, sir. Clear audio. Audio. यस सर। नहीं, आवाज नहीं आ रही मेरी। यार क्या हो गया? आ रही है आवाज। हेलो आवाज सर। आ रही है ऋषभ, आवाज हाँ। आ रही है? हाँ सर, अब आई। कंट्रोल एस करके सेव करके फिर रन करो इसको। एक सेकंड, एक सेकंड। कंट्रोल एस कर दिया। अब रन करो इसको। नहीं सर। क्या लिखा है? कॉन्फ़िगरेशन हैज बीन, आगे दिखाओ। कंपाइल्ड बाय मोर रिसेंट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट खोल जावा। के दिखाओ, प्रोजेक्ट। एक सेकंड, ये खोल दिया। प्रोजेक्ट खोलो, प्रोजेक्ट मैवन प्रोजेक्ट खोलो, ये डायरेक्टरी पूरी। प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी दिखानी है भाई। हम्म। दिख रही है? मैवन डिपेंडेंसी ओपन करो। ठीक है, एप डॉट जावा में जाओ, ये दोनों बंद करो पहले, मैवन डिपेंडेंसी और जेआरई बंद करो। ये इंपोर्ट दिखाओ मुझे, इंपोर्ट। इंपोर्ट पे प्लस आ रहा है ना, इसको क्लिक करो, दिखाओ सारे इंपोर्ट, क्या किया इंपोर्ट। ये कंट्रोल सेशन फैक्ट्री। कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाओ।
com.rishabh.entity.employee सही है। कौन सा मैंने रिकॉर्डिंग में कौन सा देख के सर कौन क्या बोले? कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो? 1.8 8 कर रहा हूँ सर। ठीक है, एक मिनट। आपने जो कॉन्फ़िगरेशन यूज किया था वो डेप्रिकेटेड है ना, तो कौन सा यूज कर रहे हो जी? उसका वर्जन हाइबरनेट का हाइबरनेट का वर्जन तो कॉन्फ़िगरेशन वाला या मैपिंग वाला? डिपेंडेंसी किस वर्जन की डाली है? डिपेंडेंसी 8 की पड़ी हुई है इसमें। हाइबरनेट कोर की डिपेंडेंसी बताओ कौन सा है? हाइबरनेट कोर की 6.1.5। 6. एक मिनट। सर्च करने बोलूंगा अगर मैवन में तो नहीं, मैं कुछ मत करो, तुम एक मिनट रुक जाओ बस। स्टैंडर्ड सर्विस हिस्ट्री के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाना आता है? नहीं। नहीं आता है, हाँ ठीक है, बात बढ़िया। कौन सा वर्जन बताया pom.xml का? 6.1.5 बताया था शायद। हाँ यही है। आगे फाइनल भी लिखा है? हाँ फाइनल भी लिखा हुआ है। फाइनल वर्जन है, फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। हम्म, लो मैं तुमको डिपेंडेंसी देता हूँ, वर्किंग डिपेंडेंसी है, इसमें डाल देता हूँ चैट बॉक्स में। इसको डालो, उसको हटा के और फिर चलाओ। बाकी की सारी डिपेंडेंसी हटा दो, सिर्फ माई एसक्यूएल और ये हाइबरनेट कोर की रहनी चाहिए, फिर चलाओ। हाँ भाई, और किसका अटक रहा है प्रोग्राम? और जिस कोई भी प्रॉब्लम आती है ना अपने प्रोजेक्ट में, तो इधर आके दिखाओ मुझे, 2 मिनट में फिक्स कर दूंगा। ऐसे मैं आधे आधे घंटे एक बंदे का दूंगा तो फिर 2 ही 3 चेक कर पाया करूंगा एक दिन, है ना? इधर आओ, मैं चलवा के दूंगा। ठीक है, स्क्रीन स्टॉप कर लो अभी तुम। बाकी अभिनव अभिनव प्रोग्राम चल रहा है? यस सर। यस सर। चल गया तुम्हारा प्रोग्राम? यस सर। ठीक है। अमन कुमार प्रोग्राम बनाया हाइबरनेट का? अमन कुमार, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो फिर क्लास लेना, फिर क्या ही फायदा। सर प्रोग्राम बना? प्रोग्राम चल रहा है भाई? हेलो, चल रहे हैं प्रोग्राम हाइबरनेट वाले, एक्सएमएल बेस्ड और जावा बेस्ड दोनों? ठीक है। अमरीश सिंह। यस सर। सर हो गया। हाइबरनेट का दोनों हो गया, एक्सएमएल और जावा बेस्ड दोनों? बेस वाला नहीं हुआ, ऐसा बेस वाला कर रहे हैं अभी। जावा बेस्ड वाला अभी कर रहे हो, एक्सएमएल वाला हो गया था? यस सर। ठीक है। ब्यूटी यस सर। क्या चल रहा है तुम्हारा? सर मैंने तो क्लास आज स्टार्ट किया है। क्या क्लास मैंने आज से स्टार्ट किया है। क्लास मैंने क्या किया है?
मतलब आज से स्टार्ट के लिए मैंने। और इससे पहले कहाँ थी तुम? सर कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से मैं ले नहीं पाती थी। अच्छा, कब से नहीं लिए तुमने क्लास? सो जब से स्टार्ट ना हाइबरनेट तब से नहीं लिया। फिर कैसे करोगी इसमें? क्या कर सर? लोगी? फिर कैसे कर लोगी इसमें कंटिन्यू? क्योंकि हाइबरनेट तो सर ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा खत्म हो चुका है इसमें। अब तो एचक्यूएल पढ़ाऊंगा, है ना, नेम्ड क्वेरी पढ़ा के सीधा मैपिंग पे पहुंच जाएंगे। सर ट्राई करती करूँगी, पूछूंगी आपसे। ठीक है, करो ट्राई। दक्ष ओके त्यागी, दक्ष जी त्यागी सर। कहाँ है प्रोग्राम? रनिंग में है या नहीं? देखो, मुझसे अगर हाँ नहीं सर, अभी नहीं है। बोलिएगा, मैंने सर पिछले वीकेंड क्लास ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन उससे पहले ही प्रोग्राम बनवाए थे ना मैंने हाइबरनेट के। तो सर सर। हाइबरनेट का प्रोग्राम बना लेना चाहिए था, बनाया? नहीं सर, मैं आज बना लूंगा। बना लोगे? चलो सही है, मान लेते हैं। डालचंद, हाँ सर, हो गए दोनों। जाओ जावा ये, बेस भी हो गया था और हाँ बढ़िया एक्सएमएल बढ़िया, वाला भी हो गया। ये हुई ना बात। दीपा, यस सर। तुम्हारा हुआ? हाँ सर, हो गया। ठीक है। हर्ष माहेश्वरी, हर्ष सिंह, यस सर। हुआ तुम्हारा? सर मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। फिर सर अभी तो बनने के लिए डाला है, बस ने कहा कि अभी बन नहीं पाएगा इसलिए जब फिर सारी प्रैक्टिस क्या पेंडिंग रखने वाले हो? यस बाद में सर। कर लोगे? हाँ, हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। कृष्णा शर्मा, यस सर। क्या अपडेट है भाई? सर सर रनिंग में है प्रोग्राम। बढ़िया। दोनों एक्सएमएल और जावा बेस दोनों? नहीं कौन सा रनिंग नहीं में? सर, इस ये वाला है कौन सा वाला? एग्जाम वाला सर। कौन सा वाला? कौन सा वाला बता रहे हो भाई? सर सच में मेरा जेडीबीसी तक तो कंप्लीट है, ये अब नहीं किया मैंने। अभी तो तुम कह रहे थे कि कंप्लीट है। नहीं सर, जेडीबीसी तक कंप्लीट है सर। मैं कावा लेने गया था इस वीक। तो हाइबरनेट पे कब करोगे प्रैक्टिस? सर इसी वीकेंड कर लूंगा। चलो, लास्ट वीकेंड भी कुछ लोगों का यही मानना था, है ना? ठीक है। कुलदीप कौर, सर एक हो गया है और वो नहीं हुआ एक्सएमएल वाला। एक्सएमएल वाला नहीं हुआ है? यस सर। फिर हुआ कौन सा है? सर जेडीबीसी वाला हो गया। हाइबरनेट अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि 3 क्लास मेरी छूट गई हैं। अच्छा, तो आज जो पढ़ाएंगे वो समझ में आ जाएगा? सर मैं गूगल से पढ़ रही हूँ, जो समझ नहीं आया हाइबरनेट के। ठीक, कर लोगी ना? सर बढ़िया। निशांत सैनी, निशांत सैनी, हेलो हेलो, आफ्टरनून। कौन? रवि, क्या? हाँ बोलो। क्या? अरे मैं बैच ले रहा हूँ, तुम्हें फन करना है अभी? क्या मतलब, मुझे लगा कुछ इम्पोर्टेंट होगा। क्या इम्पोर्टेंट है बताओ? तो ये तो तुम्हें इंटरव्यूअर से बोलना चाहिए था। अच्छा, तुमने सच बोल दिया ज्यादा।
नहीं, अभी मेरे बैचेस चल रहा है। ठीक। इंटरव्यूअर ने इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा है, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके वो उन्होंने बाहर कर दिया है। इस बात को भी मुझे बता रहे हैं, वो भी हंस हंस के। अरे तुम्हें गिल्ट फील होना चाहिए था कि तुम बाहर हुए हो पर से, क्या बताना है। चलो बोलो क्या चल रहा था। हाँ निशांत, लास्ट अपडेट ले रहा हूँ आज, क्योंकि आज के बाद मैं लूंगा नहीं, हाइबरनेट खत्म ही हो जाएगा फिर, है ना। क्योंकि तुम लोग लाइट ले रहे हो, पता नहीं क्यों, है ना। तुम्हें ऐसा लग रहा है हाइबरनेट ऑप्शनल है। जितने भी इंटरव्यूज देने जा रहे हैं ना ये बच्चे, ये सबसे पूछा जा रहा है। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा तुमसे फोर्स कर रहा हूँ कि भाई पढ़ो पढ़ो, कर लो कर लो। नहीं करोगे कोर्स समझ में आएगा जिस दिन इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दोगे, है ना। कोई बात नहीं। निशांत से नहीं आवाज आ रही? निशांत सैनी नहीं आ रही। प्रवीण? यस सर। बना? यस सर, XML बेस हो गया सर, जावा बेस नहीं हुआ अभी। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। ठीक है। प्रीति गुप्ता? यस सर। क्या अपडेट है? बन गया है सर। रनिंग में बन गया, हाँ हो गया। कौन सा वाला बनाया? दोनों, एग्जामिन बेस्ड भी और जावा बेस्ड भी। ठीक है। प्रियांशु का तो बन गया था ना? प्रियांशु पवार? यस सर, बन गया था। ठीक है। संतोष यादव? हाँ सर। चल रहे हैं दोनों? हाँ सर चल रहे हैं। ठीक है। सयानी? और सर जो आप पढ़ा रहे हो ना वो कहीं बार मेथड है भी नहीं, ऐसे देखने को मिलता नहीं। क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ सर जो आप मेथड पढ़ा रहे हो वो ऐसे नॉर्मल यूट्यूब पे वो बाहर मिल नहीं रहे। अच्छा बढ़िया, तो कुछ तो अच्छा मिल रहा है ना आई थिंक पढ़ने को। हाँ सर, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, लेटेस्ट है। चलो बढ़िया भाई। सयानी? यस सर, वो XML वाला भी हो गया है, बस जावा बेस थोड़ा सा बचा है। ठीक है ठीक है, वो भी करो। शोभित राजपूत? दोनों रनिंग में हैं। क्या बात हुई ना। सोनाली? हाँ जी सर, बन गए दोनों। सुमित कुमार? यस सर, मैं हाइबरनेट का दोनों बना रहा हूँ सर, मतलब अभी डायरेक्टली स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा हूँ मैं। अच्छा, कर लोगे? हाँ सर, मैं मतलब कल ही दिखा दूंगा। ठीक है। धीरज? सर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मैं कल आके चेक करवा लूंगा आपसे। ठीक है। आप लोगों ने अगर बना लिए हैं तो अच्छी बात है, जिसने नहीं बनाए हैं भाई उसको मैं फिर बता देता हूँ, बाद में तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तिबारा पढ़ना पड़ेगा और पढ़ते ही रहना पड़ेगा अगर जावा में सरवाइव करना है तो। ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल होता तो मैं क्यों इतनी बार तुमसे पूछता। फालतू की एनर्जी वेस्ट ना करके मैं सीधा आपका टॉपिक ही खत्म करा दूं, इसीलिए पूछ रहा हूँ, इंसिस्ट कर रहा हूँ, पढ़ लो तो जरूरी है। ठीक है। हाँ, कौन क्या कह रहा है? जावा वेस्ट वाला एक बार फिर से बता दो स्टार्टिंग से। जावा वेस्ट वाले में क्या बताना है? मैंने क्लास नहीं ली थी ना संडे में। तो जावा वेस्ट वाले में कुछ नहीं, दोनों XML फाइल्स को ना हटा दिया था, बस XML के फाइल को रिप्लेस किया था कुछ एनोटेशन से। हाँ वही बता दो बस। क्या वही बता दे? वो मैंने जिप करके भेजा हुआ है, ये देखो। इधर कॉन्फ़िगरेशन कर दी, एक हाइबरनेट कॉन्फ़िग नाम की क्लास बनाई जिसमें एक मेथड बनाया, प्रॉपर्टीज का यूज करके ये सारी प्रॉपर्टी मैंने प्रॉपर्टी में पुट करा दी, और स्टैंडर्ड सर्विस हिस्ट्री बिल्डर का जो ऑब्जेक्ट बना के कॉन्फ़िगर कॉल किया करते थे उसकी जगह अप्लाई सेटिंग कॉल हो गया, उसमें PS पास कर दिया। वहां क्या करते थे, कॉन्फ़िगर मेथड कॉल करते थे, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम बताते थे, यहाँ पे अप्लाई सेटिंग कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट पास करते हैं बस। उसके बाद वही मेटाडेटा सोर्सेस से एक मेथड कॉल किया जिसके अंदर आपकी एनोटेटेड क्लास को रखा गया है, एम्प्लॉय डॉट क्लास। कहाँ रखी है सर? com डॉट बिरला डॉट एनडी के अंदर रखी है।
मैपिंग फाइल को रिप्लेस कर दिया था @entity और @id से। मैपिंग फाइल हट गई थी सर। एंटिटी में नेम इक्वल्स टू डुप्लीकेट रखा है तो इस क्लास का जो नाम होगा डेटाबेस में वो डुप्लीकेट हो जाएगा सर। आईडी एम्प्लॉय आईडी नाम से क्रिएट होगी। अगर मुझे ये नेम नहीं चाहिए था, इसका नाम अगर चेंज करना है तो @कॉलम में नेम इक्वल्स टू यूजर नेम बता दिया। तो डेटाबेस में क्या टेबल बन रही थी सर? टेबल डुप्लीकेट बन रही थी और नेम वाले कॉलम की जगह यूजर नेम आ गया था। ये तो था। तो ये मैपिंग फाइल का रिप्लेसमेंट था क्या? दो एनोटेशन, एंटिटी और आईडी। और CFG फाइल का रिप्लेसमेंट है ये वाली फाइल, ये जावा फाइल। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। उसके लिए भी फंक्शन मिलेगा, अभी मिलेगा सर। ये कॉम डॉट बिल्डर और क्लाइंट जो आपने बनाया है, ये आप कोई भी नाम दे सकते हो उसका। क्या? जो कॉम डॉट बिरला डॉट क्लाइंट आपने बनाया है, ये पैकेज है। इसके अंदर आप फाइल रख लो। एक पैकेज में सारी चीज नहीं रख सकते क्या? नहीं, एक पैकेज में सारी चीज रख सकते हैं। क्या वो फिजिबल होगा? क्या एक्सेसिबिलिटी वहां पे हो पाएगी? आपको मैंने पैकेज जब बताए थे तो मैंने बताया था कि एक पैकेज एक काइंड ऑफ फोल्डर होता है जिसमें आप फाइल्स रख सकते हो। मैंने बोला था आपसे फोटोज अगर आपको कलेक्ट करनी है तो आप एक फोल्डर में भी रख सकते हो, या आप लोकेशन वाइज उनको स्टोर कर दो। गोवा की इमेजेस, दुबई की इमेजेस, देहरादून की इमेजेस, शिमला की इमेजेस, उनका जहां आप गए उस नाम का एक फोल्डर बना के अगर आपने फोटो स्टोर कर रखी है तो आप लोकेशन वाइज जाके अगर आपको दुबई वाली इमेजेस निकालनी है तो दुबई फोल्डर खोलोगे और उसके अंदर उस सारी उसी से रिलेटेड फाइल्स निकलेंगी, इमेजेस निकलेंगी। वहीं अगर हर एक जगह की पिक्चर किसी एक फोल्डर में डाल दो और मैं आपसे बोलूं गोवा वाली पिक्चर निकाल दोगे क्या? सर निकाल तो देंगे बट एक्सेस बहुत लेट हो पाएगा क्योंकि एक एक करके सर्च करना पड़ेगा कौन सी गोवा वाली है। इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग फोल्डर्स में इमेजेस को स्टोर कर रहे होते हैं। यही करते हो ना? फोल्डर्स क्यों बनाते हो? अलग अलग पिक्चर्स क्यों स्टोर करते हो? इसीलिए ना कि सर एक्सेसिबिलिटी फास्ट हो जाए। इसीलिए सर एक स्टैंडर्ड है जावा का भी कि आप रिलेटेड फाइल्स को ही एक पैकेज के अंदर रखो। ठीक है? ठीक है सर। ये बात तो मैंने तुम्हारी JDBC में भी क्लियर कर दी थी जहाँ तक मुझे याद है कि अलग अलग पैकेजेस क्यों बनाने। ठीक, अच्छा ठीक है। बारिश हो रही है क्या? ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो ना कर्टन को। क्या नाम है तुम्हारा? तुम लोग नहीं देख रहे मुझे। ठीक है, तो एचक्यूएल हम बहुत सुने थे इंट्रोडक्शन के टाइम पे, आज उसे पढ़ भी लेते हैं। एचक्यूएल बोले तो हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। क्या था एचक्यूएल? इनका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्जन ऑफ एसक्यूएल होता था। इसके अंदर भी हम क्वेरीज लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये क्वेरी होंगी डेटाबेस इंडिपेंडेंट क्वेरीज। यही तो सुना था हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे। तो आओ पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये। बोले इट इज सेम एज एसक्यूएल, एसक्यूएल की तरह सेम है, बट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेबल ऑफ द डेटाबेस। क्योंकि डेटाबेस इंडिपेंडेंट क्वेरी लिखते हैं तो ये डेटाबेस के टेबल पे डिपेंडेंट नहीं होगा। इंस्टीड ऑफ द टेबल नेम वी यूज क्लास नेम इन एचक्यूएल। हम क्लास नेम यूज करेंगे। क्लास ही तो मैप होती है ना टेबल से। डेटाबेस से कौन मैप है? क्लास। ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। तो मैप कर रखा होता है ना आपने, बहुत बढ़िया। सो इट इज डेटाबेस इंडिपेंडेंट क्वेरी लैंग्वेज, क्योंकि ये क्लास नेम से सारा काम होगा। तो क्लास किसका कॉन्सेप्ट है? ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो गया ना। क्योंकि हम जावा पे कोड कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना जावा। बढ़िया। एडवांटेज की बात करें तो डेटाबेस इंडिपेंडेंट है, सपोर्ट पॉलीमॉर्फिक क्वेरी, इजी टू लर्न फॉर जावा प्रोग्रामर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही तो आता है जावा को, या जो भी प्रोग्रामर होगा वो उसे क्या आता है? ऊप्स ही तो आता है। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे एक इंटरफेस है जो यूज होने वाला है आपकी क्वेरी लिखने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो क्लास ऑब्जेक्ट ही रहेगा सब कुछ। क्लास ऑब्जेक्ट इंटरफेस। अब इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन देगा ऑब्जेक्ट? कोई भी चाइल्ड देगा, क्योंकि इंटरफेस का तो बनता नहीं। तो अब कास्टिंग के थ्रू बन रहा होगा इस क्वेरी का।
तो कोई एक फैक्ट्री मेथड होगा जो देता होगा। आओ पूछते हैं। बोला द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वेरी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कॉलिंग द क्रिएट क्वेरी ऑफ सेशन। तो क्रिएट क्वेरी एक मेथड ही तो हुआ, फैक्ट्री मेथड जो बनाता है क्वेरी के ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि क्वेरी एक इंटरफेस है। तो इसके पास कुछ मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके हम अपना CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं। सही है। अब तक आप जो CRUD ऑपरेशन करते थे, या मैं आपसे कहूँ आपको डेटा रीड करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय चलाते थे डेटाबेस में जाके। कैसे? मैंने कहा सर हमने PPD स्टेटमेंट बनानी थी, PPD स्टेटमेंट बनाते थे और उसका ऑब्जेक्ट, उससे फिर हम एग्जीक्यूट अपडेट नाम का मेथड कॉल करते थे और उसके अंदर अपनी क्वेरी भेजा करते थे, है ना। स्टेटमेंट के थ्रू पहले क्या किया, एक क्वेरी बनाया, क्वेरी कहाँ पास किया, एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर, वो जाके क्वेरी रन हुई। PPD स्टेटमेंट प्री कंपाइल्ड क्वेरी चलाता है तो इसलिए पहले ही उसमें कंपाइल हो जाती क्वेरी, तो हम वहां भी क्वेरी पास कर रहे थे। बट यहाँ वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यहाँ मेथड्स पे काम होगा। तो आओ देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एग्जांपल ऑफ SQL टू गेट ऑल द रिकॉर्ड्स। सारे रिकॉर्ड्स निकालने हैं तो क्या करें, उन्होंने कहा सेशन से क्रिएट क्वेरी मेथड कॉल करेंगे और वहां पे लिख देंगे फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय हमारी क्लास का नाम है, हम वो लिख देंगे। ठीक।